नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है ज्ञानेंद्र ऑडियो बुक में। क्या आपने कभी किसी से बात करते हुए सोचा है कि ये बोल तो कुछ और रहा है, पर क्या सच में इसका मतलब यही है? क्या आप जानना चाहते हैं कि मीटिंग में आपका बॉस आपके आइडिया के बारे में असलियत में क्या सोच रहे हैं? या डेट पर सामने वाला आपसे सच में इम्प्रेस्ड हुआ है या नहीं, या सिर्फ पोलाइट होने का नाटक कर रहा है? या आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है? क्या आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं? अगर आप इन सवालों के जवाब हाँ में देते हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो लोगों के मन को पढ़ना सिखाएगी बिना उनके एक भी शब्द बोले। इस किताब का नाम है व्हाट एवरीबडी इज सेइंग और इसे लिखा है जो नवारो ने। जो नवारो कोई आम लेखक नहीं है, वो FBI के काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन में एक स्पेशल एजेंट थे जिनका 25 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। जासूसों और देशद्रोहियों के झूठ को पकड़ना यही उनका काम था, सिर्फ उनके बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज को देखकर। ये किताब उनके सालों के अनुभव का निचोड़ है। ये आपको सिखाती है कि इंसान का शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज हमेशा सच की तरफ इशारा करती है। तो चलिए इस साइलेंट लैंग्वेज के एक्सपर्ट बनने के सफर पर निकलते हैं। सही शुरुआत, झूठ पकड़ने के 3 सुनहरे नियम। इससे पहले कि हम बॉडी के अलग अलग हिस्सों के सिग्नल्स को समझें, नवारो हमें 3 सुनहरे नियम बताते हैं। इनके बिना बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना ऐसे ही है जैसे बिना अल्फाबेट सीखे किताब पढ़ना। एक सिग्नल का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मतलब हो सकता है। जैसे अगर कोई ठंडे AC वाले कमरे में हाथ बांध कर बैठा है तो शायद उसे ठंड लग रही है, ना कि वो डिफेंसिव है। लेकिन अगर आप उसके आइडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो तब हाथ बांध ले तो इसका मतलब अलग है। हमेशा माहौल को ध्यान में रखें। क्लस्टर्स की तलाश करें। कभी भी एक सिग्नल पर डिसीजन ना लें। मान लीजिए किसी ने आपसे बात करते हुए अपनी नाक को छुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है उसे खुजली हो रही हो, लेकिन अगर वो नाक छूने के साथ साथ आपसे आंख चुरा रहा है, अपने पैर एग्जिट डोर की तरफ कर रहा है और उसकी आवाज़ भी थोड़ी पतली हो गई है, तो अब आपके पास एक क्लस्टर है। एक से ज़्यादा सिग्नल्स जब एक ही कहानी बताएं तो उन पर ध्यान देना चाहिए। बेस लाइन इस्टेब्लिश करें। हर इंसान का नॉर्मल बिहेवियर अलग होता है। कुछ लोग नॉर्मल बातचीत में बहुत हाथ हिलाते हैं, कुछ लोग शांत रहते हैं। किसी को जज करने से पहले उनका नॉर्मल बिहेवियर जरूर ऑब्जर्व करें। इसे बेस लाइन कहते हैं। जब वो इस बेस लाइन से अलग अचानक कुछ अजीब बिहेव करने लगते हैं, वही उनका क्लू है। स्ट्रेस या झूठ बोलते वक्त लोग अपने नॉर्मल बिहेवियर से हट जाते हैं। ये 3 नियम आपके फाउंडेशन हैं। अब चलिए इसके कुछ बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं। सबसे सच्चा हिस्सा पैर और टांगें। हम सबको लगता है कि चेहरे के एक्सप्रेशन से झूठ पकड़ा जाता है। नवारो कहते हैं ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। चेहरा सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि बचपन से हमें अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। तो सबसे सच्चा कौन है? हमारे पैर। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग नियोकॉर्टेक्स जो झूठ बोलता है, पैरों पर सबसे कम ध्यान देता है। पैरों का कंट्रोल हमारे ऑनेस्ट ब्रेन यानी लिम्बिक सिस्टम के पास होता है, जो बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट करता है। पैरों के कुछ सीक्रेट्स हैं, जैसे हैप्पी फीट। जब कोई इंसान खुश या एक्साइटेड होता है तो उसके पैर जमीन पर हल्के हल्के टैप करने लगते हैं या उछलते हैं, जैसे उनमें जान आ गई हो। ये एक बहुत ही जेन्युइन खुशी का सिग्नल है। ग्रेविटी डिफाइंग फीट। जब किसी को अचानक कोई बहुत अच्छी खबर मिलती है तो वो अनजाने में अपने पंजों पर थोड़ा सा उठ जाता है। ये ग्रेविटी को डिफाई करता है, जो पॉजिटिव फीलिंग्स को दर्शाता है। द पॉइंटिंग फीट, ये एक सुपर पावर है। हमारे पैर अक्सर उस दिशा में पॉइंट करते हैं जहां हम जाना चाहते हैं या जिस इंसान से बात करने में हम इंटरेस्टेड हैं। अगर आप किसी ग्रुप में बात कर रहे हैं और एक इंसान का पैर दरवाजे की तरफ है, इसका मतलब ये है कि वो इस कन्वर्सेशन से बाहर निकलना चाहता है, भले ही उसका ऊपर का शरीर आपकी तरफ हो। लेग क्रॉसिंग। जब कोई आपसे बात करते हुए आराम से कॉन्फिडेंटली पैर पर पैर रख कर बैठा है, वो कंफर्टेबल है। लेकिन अगर वो अचानक अपने पैरों को टाइटली क्रॉस कर ले, जैसे एक को दूसरे पर लॉक कर ले, तो ये डिस्कम्फर्ट या डिसएग्रीमेंट का साइन है। अगली बार किसी से मिलें
तो उनके चेहरे से पहले उनके पैरों पर एक नज़र डालें। वो आपको आधी कहानी बता देंगे। इरादे का आईना। धड़ और कंधे। पैरों के बाद इंसान का धड़ यानी टॉर्सो उसके असली इरादों को बताता है। इसका एक सिंपल सा नियम है, वेंट्रल फ्रंटिंग वर्सेस वेंट्रल डिनायल। वेंट्रल का मतलब है हमारे शरीर का सामने वाला हिस्सा, सीना या पेट। यह हिस्सा बहुत नाजुक होता है। जब हम किसी के साथ कंफर्टेबल और सेफ फील करते हैं तो हम अपना वेंट्रल साइड उसकी तरफ रखते हैं। इसे वेंट्रल फ्रंटिंग कहते हैं। यह ट्रस्ट और ओपननेस को दर्शाता है। लेकिन जब हमें कोई पसंद नहीं आता या उसकी बात से हम असहमत होते हैं या खतरा महसूस करते हैं तो हम अनजाने में ही अपना टॉर्सो उसे थोड़ा दूर घुमा लेते हैं। इसे वेंट्रल डिनायल कहते हैं। ये एक बहुत पावरफुल सिग्नल है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। कंधों का सच। फुल शोल्डर श्रग। जब कोई कहता है मुझे नहीं पता और अपने दोनों कंधे पूरी तरह ऊपर उठाता है तो वो सच बोल रहा है। पार्शियल शोल्डर श्रग। लेकिन अगर कोई मुझे नहीं पता कहते हुए सिर्फ एक कंधा या थोड़ा सा कंधा उठाए तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है या आपसे कुछ छुपा रहा है। वो झूठ बोल सकता है। एक्शन के हथियार। हाथ और बाहें। हमारे हाथ हमारे दिमाग के एक्सटेंशंस हैं। वो बहुत कुछ कहते हैं। टेरिटोरियल डिस्प्ले। जब कोई कॉन्फिडेंट फील करता है तो वो ज़्यादा जगह लेता है। वो अपनी बाहें फैलाकर चेयर पर बैठेगा। इसे टेरिटोरियल डिस्प्ले कहते हैं। इसके विपरीत जो नर्वस या कम कॉन्फिडेंट होता है वो खुद को सिकोड़ लेता है, अपनी बाहें अपने पास रखता है। हाइडिंग हैंड्स। FBI में एक कहावत है, जब हाथ दिखाई ना दे तो उन पर विश्वास ना करें। जो लोग सच बोलते हैं और ओपन होते हैं वो अक्सर अपने हाथ खुले रखते हैं। जो लोग कुछ छुपा रहे होते हैं वो अनजाने में अपने हाथ अपनी जेब में, टेबल के नीचे या पीठ के पीछे छुपा लेते हैं। स्टेपलिंग। जब कोई अपनी उंगलियों के टिप्स को जोड़कर एक मंदिर जैसी संरचना बना दे, इसे स्टिपलिंग कहते हैं। ये हाई कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। लॉयर्स और बड़े बिजनेस लीडर्स इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। पेसिफाइंग बिहेवियर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम स्ट्रेस, टेंशन या झूठ बोलने की स्थिति में आते हैं तो हमारा लिम्बिक ब्रेन खुद को शांत करने के लिए कुछ हरकतें करता है। इन्हें पेसिफाइंग बिहेवियर्स कहते हैं, जैसे गर्दन को सहलाना यानी नेक स्ट्रोकिंग। खास तौर पर मर्द स्ट्रेस में अपनी गर्दन को सहलाने या टाई की नॉट को ठीक करने लगते हैं। चेहरे को छूना। अपने गाल, होंठ या चिन को छूना, सहलाना। अपने कपड़े ठीक करना। अचानक शर्ट से एक इमेजिनरी धूल साफ करना। पैरों को रगड़ना। हाथों से अपने पैरों को रगड़ना। जब भी आप किसी से कोई मुश्किल सवाल पूछें और वो इनमें से कोई भी हरकत करे तो समझ जाइए कि आपका सवाल निशाने पर लगा है और वो प्रेशर में आ गया है। झूठ का पर्दा। चेहरा। जैसे कि हमने पहले कहा, चेहरा झूठ बोलने में माहिर है, लेकिन इस पर भी कुछ सच्चाई के क्रैक्स दिख जाते हैं। असली वर्सेस नकली मुस्कान। एक असली मुस्कान, जिसे डचने स्माइल कहते हैं, सिर्फ होठों तक नहीं रहती, वो आंखों तक पहुंचती है और आंखों के कोने में हल्की सी सिलवटें क्रोज स्ट्रेट बनाती है। हल्की सी सिलवटें बनाती है। एक नकली मुस्कान सिर्फ मुंह की होती है, आंखें शांत रहती है। आंखें चुराना। जब हमें कुछ देखना या सुनना पसंद नहीं आता तो हम अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उन्हें कवर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पलक झपकाने लगते हैं। ये एक सिग्नल है कि सामने वाला उस टॉपिक से अनकंफर्टेबल हो रहा है। होठ दबाना। जब कोई स्ट्रेस में होता है या किसी बात से असहमत होता है तो वो अपने होठ को दबाने लगता है, जैसे वो गायब ही हो गए हों। ये एक बहुत रिलायबल नेगेटिव सिग्नल है। अगर आप अपना प्राइस बताते हैं और क्लाइंट अपने होठ दबा ले, इसका मतलब उसे प्राइस पसंद नहीं आया। तो दोस्तों, जो नवारों की व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग का सार क्या है? इसका सार ये है कि आपके आसपास हर वक्त एक साइलेंट कन्वर्सेशन चल रही है। एक ऐसी भाषा जो शब्दों से ज़्यादा सच्ची और पावरफुल है। ये बॉडी लैंग्वेज की भाषा है। इस किताब का मकसद आपको एक जासूस बनाना नहीं जो हर किसी पर शक करे। इसका असली मकसद आपको एक बेहतर ऑब्जर्वर बनाना है और एक ज़्यादा एम्पैथेटिक इंसान बनाना है। जब आप समझ जाते हैं कि आपका दोस्त स्ट्रेस में है तो आप उससे और बेहतर तरीके से बात कर पाते हैं। जब आप देखते हैं कि आपकी टीम आपसे सहमत नहीं है तो आप अपनी अप्रोच बदल सकते हैं। याद रखिए, शब्द वो हैं जो
लोग चाहते हैं कि आप सुने। बॉडी लैंग्वेज वो है जो उनका दिल आपसे कह रहा है। जो नवारों के दिए हुए इन टूल्स को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। लोगों को देखना शुरू कीजिए, सिर्फ उन्हें सुनिए मत। अपने 3 नियमों को हमेशा याद रखें: कॉन्टेक्स्ट, क्लस्टर्स और बेस लाइन। धीरे धीरे आपको वो साइलेंट कहानियाँ भी सुनाई देने लगेगी जो आपके आसपास हर पल हो रही है, और यही इस किताब की असली सुपर पावर है। उम्मीद है बॉडी लैंग्वेज के इस रहस्यमयी सफ़र ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। अब आप दुनिया को एक नए फिल्टर से देखेंगे। मैं ज्ञानेंद्र आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब और एक नई सुपर पावर के साथ। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए। नमस्ते।